69 बीपीएससी प्री बिहार दरोगा हाई कोर्ट असिस्टेंट के एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपको हो जाएगा मोहनजोदारो से। कहाँ से आपको हो जाएगा? मोहनजोदारो से। नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई आपको? मोहनजोदारो से। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम था? सिद्धार्थ आपको गौतम बुद्ध के बचपन का नाम हो गया। ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान था। कौन था? हकीम खान था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी? ये आपको हो जाएगा बहार खां लोहानी। कौन हो जाएगा? बहार खां लोहानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के रिगार्डिंग। गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन है? कौन है? वैष्णव जन तो तेने कीजिए। ठीक है। जो भजन है वैष्णव जन तो तेने कीजिए, इसके जो आपका जो आंसर हो जाएगा आपको नरसी मेहता। कौन हो जाएगा आपको? नरसी मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, ये आपको हो जाना चाहिए कादम्बनी गांगुली। कौन हो जाएगा आपको? कादम्बनी गांगुली हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका स्वागत है। जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? 1833 में जब राजा राम मोहन राय का जब डेथ हो गया था तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये तात्या टोपे का मूल नाम आप तो जानते हैं कि रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता? पेशवा जो होता है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। उसमें पेशवा बहुत मजबूत भी होता था। ठीक है। तो ये हो गया आपको प्रधानमंत्री हो जाएगा। निम्न में से सुमेलित कीजिए। ठीक है। सुमेलित करना है आपको। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना गलत है। 1907 में नहीं हुआ था, 1906 को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था। मार्लियामेंटो सुधार, ये तो आपको सही है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन 1920 में, ये भी आपको सही है। फिर गांधी इरविन समझौता 1931, ये भी आपको सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? ठीक है। पहले तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 जो कि गलत है, 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। द्वितीय आंग्ल मशहूर युद्ध कब हुआ था? 1780 1784, ये सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1846 1870, ये भी गलत है आपको। 1848 से लेकर 1849 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1848 से लेकर आपको 1849 के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है, उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम आपको हो जाएगा हुसैन अली खां एवं सलीम अली खां, ये तो गलत है। अब्दुल्ला खां एवं हैदर खां, ये भी आपको गलत है। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां, ये आपको सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। तलवंडी किस नदी के किनारे है? आपको तलवंडी आपको हो जाएगा रावी नदी के किनारे हो जाएगा। किस नदी किनारे हो जाएगा आपको? रावी नदी। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? ये बायोटेक्नोलॉजी से। किससे संबंधित है आपको? बायोटेक से। कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? ये आपको हो जाएगा आरटी-पीसीआर। क्या हो जाएगा? आरटी-पीसीआर हो जाएगा। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? आपको जीवाणु, क्लोरेला, जल, मानव। अजीवीय यानी कि अबायोटिक इसमें पूछ रहा है। दो तरीके का घटक होता है, एक बायोटिक होता है, एक होता है अबायोटिक। बायोटिक में क्या आएगा? जो लिविंग होगा। ठीक है। और एबायोटिक में कौन आएगा? जो नॉन लिविंग होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। इसमें पूछ रहा अजीवीय घटक कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपको जीवाणु तो होता ही है, ये हो जाएगा आपको नहीं, जीवाणु नहीं होगा, मानव भी नहीं होगा, इसमें जल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप से जाना जाता है? ये आप हो जाए काली मिर्च हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भाप इंजन। भाप इंजन का जो खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने। एकदम सही है। टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। ठीक है। और माइक्रोस्कोप का जैक जॉनसन, सही है ये आपको माइक्रोस्कोप का। प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग, ये भी आपको सही है। निम्न में से कौन सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपको बाघ है, एकदम सही है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपको बाघ है, सही है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ रहा है, हाथी, एकदम सही है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ये भी सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, ये भी सही है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं हम लोग। प्याज लहसुन किस कुल के महत्वपूर्ण पौधे हैं? प्याज और लहसुन जो है वो आपको लिलिएसी से है। किससे? लिलिएसी से। ठीक है। लिलिएसी में जो भी गोल तरीके से आता है, टमाटर वगैरह, मतलब मोस्टली टमाटर हो गया, फिर उसके बाद लहसुन हो गया, प्याज हो गया,
ये सब आपको किस में आएगा, आलू हो गया, ये सब आपको लिलिएसी में आएगा। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? आपको रैमजे मैकडोनाल्ड ने। किसने भेजा था आपको? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किया गया है, कहाँ से लिया गया? मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है आपको यूएसएसआर यानी कि रशिया से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको आर्टिकल 315। कौन सा हो जाएगा आपको? आर्टिकल 315। इसमें आर्टिकल 311 में क्या है? सरकारी कर्मचारी के नियुक्ति से संबंधित उसको क्या बोलते हैं उसको, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आर्टिकल क्या है 313 क्या है कि अबॉर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। अबॉर्शन में क्या होगा कि जो भी गर्भवती महिला है अगर उससे बिना अनुमति के अगर जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देता है तो उसको अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है हमारे कानून में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? देश के शासन के लिए कौन कौन चीज आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये होना बहुत जरूरी है, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया? जो आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है वो आप पढ़ लेते हैं। उद्देशिका और मूल कर्तव्य नहीं, इस उद्देशिका में तो किया गया, मूल कर्तव्य में नहीं किया है। केवल मूल अधिकार, केवल मूल अधिकार भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा आपको केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी नहीं होगा आपको। राज्य उसकी उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता, ये तो गलत है, इसमें तो प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना उच्चतम न्यायालय के पास है, ये सही है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति के बगैर संभव है, गलत बात है, संभव नहीं है, गलत है ये। केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी राज्यपाल नहीं है, ये भी आपको गलत है, यानी कि इसमें ऑप्शन सिर्फ 2 ही, ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो 2 क्या है, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 28 पे। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो राज्यपाल की यही कार्यकारी शक्ति है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। विधानसभा का सत्रावसान कर सकता है? नहीं, विधानसभा का सत्रावसान थोड़े कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, ये तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, गलत है। तो इसमें क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में सम्मिलित कौन कौन है? इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 30 पे। भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? वित्तीय जो प्रशासन है उस पर निगरानी रखने का कार्य कौन करता है? आपको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG कौन करता है? CAG करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद जो अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य करने से रोकता है, ये आपको हो जाएगा आर्टिकल 23 हो जाएगा। कौन सा? ये आर्टिकल 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20 हो जाएगा। फिर आर्टिकल 22 में क्या है? तो आर्टिकल 22 में है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसको कारण बताना पड़ेगा कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 21 है, इसमें क्या है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, आर्टिकल 21 में, ठीक। फिर आर्टिकल 60 एक आगे जो है आर्टिकल 69 भी है। आर्टिकल 69 में क्या चीज़ है? आर्टिकल 69 में शपथ ग्रहण से, वाइस प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण से रिलेटेड है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेवारी किनकी होती है? जो CAG पे जो टीका टिप्पणी करने की अंतिम जिम्मेवारी किसकी होती है? संसद की होती है। किनकी होती है? संसद की। निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोधक अधिनियम नहीं है? ठीक, इसमें निवारक निरोधक अधिनियम कौन नहीं है आपको? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको विदेशी मुद्रा अधिनियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? विदेशी मुद्रा अधिनियम हो जाएगा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारा को क्या कहते हैं? सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारा को क्या कहते हैं? हम लोग बोल देते हैं अधिकारों का, इसमें क्या हो जाएगा? वितरण हो जाएगा, ठीक है। गठबंधन की सरकार, ये तो गलत ही है। सामुदायिक सरकार, ये भी गलत है। अधिकारों का एकीकरण थोड़े है, यहाँ पे बंटवारा किया जा रहा है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसमें देखिए क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित आपको 238 हो सकती है अधिकतम। मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। पार्लियामेंटो सुधार आपको हो जाएगा किससे? पृथक निर्वाचन से हो जाएगा। आपको किससे हो जाएगा? आपको पृथक निर्वाचन से हो जाएगा। कैबिनेट मिशन से क्या था कि इसमें आपको कैबिनेट मिशन आपको हो जाएगा संविधान सभा से। किससे? आपको कैबिनेट मिशन संविधान सभा से। भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ था कि डायरकी आया था। कब डायरकी आया था? ठीक है, द्वैध शासन। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या आया था? स्वायत्तता का मांग किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन
36 के 37 में बढ़ते हैं। देश का एकमात्र कोडावास जनजाति जिन्हें बिना लाइसेंस शस्त्र रखने की अनुमति दी गई है किस राज्य में निवास करते हैं? जो कोडावास जनजाति है जो बिना लाइसेंस के शस्त्र रखने की अनुमति रखता है, किस राज्य के हैं? आपको कर्नाटका में हो जाएंगे। ठीक है। चांगथांगी किसकी एक नस्ल है? ये आपको बकरी की हो जाएगी। क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, बिहार दरोगा में बहुतायत मात्रा में पूछा जाता है, ये किसकी नस्ल है, ये किसकी। तो याद रखिएगा चांगथांगी किसकी एक नस्ल है? बकरी की। तिरूर क्या है? तिरूर क्या है आपको? तिरूर आपको हो जाएगा आपको तिरूर क्या हो गया आपको? तिरूर एक प्रकार का क्या है? पान का प्रकार है। ठीक है। पंचामृतम प्रसाद के लिए प्रचलित अरुल मिगु धान द्वीप पाथनी स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है आपको? ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तेलुगु गंगा परियोजना एक संयुक्त परियोजना है, इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन सा है? इसमें तमिलनाडु हो जाएगा। तेलुगु गंगा परियोजना में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक, 3 राज्य। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? वो आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गुजरात में स्थित लुनेज प्रसिद्ध है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आपको पेट्रोलियम के उत्पाद के लिए। गुजरात में स्थित लुनेज जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए? पेट्रोल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपको? सोलन में। कहाँ पे स्थित है आपको? सोलन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? कोर्ट्स ऑफ इंडिया के लेखक हैं आपको रंजन गोगोई, जो पूर्व चीफ जस्टिस CJI रह चुके हैं इंडिया के। ठीक है। सिजगी क्या है आपको? जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही सीध में आ जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा? सिजगी की स्थिति बनती है। ठीक। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानों की अधिकता है? ठीक, सियाल, सीमा और नीफे इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको? सीमा हो जाएगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो यानी मेंटल वाले में। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण आपको कौन सा नहीं है? देखिए फ्यूजियामा, ये तो आपको ज्वालामुखी पर्वत है। ये किलिमंजारो, ये भी आपको एटना भी है। ये बस बचा आपको माउंट ब्लैक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट ब्लैक। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? ग्लोब पर जो दाब कटिबंधों की संख्या है वो आपको 7 है। ग्लोब पर कितने दाब कटिबंध है? 7 दाब कटिबंध। निम्न में से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं? ये आपको हो जाएगा कंपोज हो जाएगा, पंपास नहीं हो जाएगा, एसटीपी भी नहीं होगा, सवाना हो जाएगा, लानोज, कंपोज, ये सब हो गया आपको। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? ये आपको हो जाएगा कहाँ हो जाना चाहिए आपको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है। बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम। बैरन क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम क्या है? मृत्यु ज्वालामुखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर कहाँ से नहीं गुजरता? ये आपको कहाँ से नहीं गुजरेगा? महाराष्ट्र से नहीं गुजरता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। कहाँ पे है आपको? आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में। मखदुम कुंड किस राज्य में अवस्थित है? मखदुम कुंड एक तो आपको बिहार में अवस्थित है। बिहार के कहाँ पे? राजगीर में अवस्थित है। ठीक है। बिहार के पर्सपेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार का विस्तार दमनगंगा किस नदी का प्राचीनतम नाम है? दमनगंगा किस नदी का प्राचीनतम नाम है? आपको हो जाएगा ताप्ती नदी का। किस नदी का? ताप्ती नदी का। मालवा के पठार का विस्तार किस राज्य में है? कौन कौन से राज्य में से पूछा जा रहा है? आपको मध्य प्रदेश तो होबे करेगा मालवा, उसके बाद छत्तीसगढ़ होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा। इसमें हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? देवी अहिल्याबाई वीरता और साहस के लिए, तो जानते हैं, कोई भारी बात नहीं है। मिलिंद पन्हो क्या है? ये तो उपन्यास है आपको। ये आपको ग्रंथ है, ये पाली ग्रंथ। ठीक है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? व्यायाम कहाँ किया जाता है? ट्रैक पे, सही बात है। बेसबॉल कहाँ खेला जाता है? कोर्ट पे। बेसबॉल कोर्ट पे नहीं खेला जाता है। ठीक है। गोल्फ कहाँ खेला जाता है? कोर्स पे। गोल्फ का कोर्स होता है। कुश्ती कहाँ होता है? अखाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा का कार्यालय कहाँ स्थित है? आपको हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ठीक है। न्यूयॉर्क में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? न्यूयॉर्क। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? ये आपको केजी उदेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केजी उदेसी। एनके सिंह समिति का संबंध किससे है? कर नीति समीक्षा से संबंधित है, कर सुधार से है। ठीक है। एनके सिंह का संबंध किससे? कर सुधार से। एसडीआर किसकी मुद्रा है? एसडीआर आपको IMF की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। शक्तिकांत दास गवर्नर कौन से 25वें गवर्नर है? वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय किसके पास है? वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय आपको पशुपति कुमार पारस के पास। ठीक है। जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैथ्स के भी हैं और जीके रीजनिंग के हैं, तो इसको स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86,
क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ग्रहों का परिक्रमण कालों का नियम किससे संबंधित है। ये आपको केपलर से संबंधित है, तो केपलर के प्रथम नियम, केपलर के द्वितीय नियम, केपलर के तृतीय नियम, न्यूटन तो होगा नहीं इसमें, तो न्यूटन गलत हो गया। इसमें केपलर का थर्ड नियम हो जाएगा, क्योंकि जो हो जाए होता है ना t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a³ होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। देखिए वेलोसिटी संवेग क्या होता है, p=mv होता है। ठीक है, और उसका जो कह रहा है कि अनुपात पूछ रहा है किसके, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, m बचेगा, तो यानी कि द्रव्यमान बचेगा। फैक्ट्रियों, भट्टियों आदि की चिमनी से कालिख साफ करने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, रमन प्रभाव के शोध हेतु सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको हो जाएगा 1930 में। ठीक है, 1930 में सबसे पहले किसको दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, कैसे कैसे आप प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दिष्टकारी के द्वारा। किसके द्वारा, आपको दिष्टकारी के द्वारा। किसी तत्व के F उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसमें आपको हो जाएगा F में हो जाएगा sp_d_f, यानी कि 4 गो चौथा हो गया, तो इसमें आपको हो जाएगा 7 कक्षा होना। S में कितना होता है कि 1 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। कक्षा क्या होता है, 1 गो। फिर P में कितना होता है, 3 गो होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 गो, 1 में 2। ठीक है, फिर उसके बाद D में कितना होता है, 5 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। और F में कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2, टोटल आपको कितना हो जाएगा, आपको 7 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 14 हो जाएगा आपको, 7 में कितना 14। जंग लगने पर लोहा का भार क्या हो जाएगा, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है। उदासीन इसमें क्या हो जाएगा, आपको CO हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपको, उदासीन, यानी कि न्यूट्रल इसमें कौन हो जाएगा, उदासीन। उदासीन कौन हो जाएगा, इसमें CO हो जाएगा। CO क्यों होगा, क्योंकि जो ये ना तो एसिडिक नेचर शो करता है, ये जो CO होता है ना एसिडिक नेचर शो करता है अपना, ना ही बेसिक नेचर शो करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से, तांबे से गुजरेगी तो जंग लगेगा, कार्बन से इसमें भी दिक्कत है, लोहा से गुजरेगा जंग लगेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे से गुजरेगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक आप जो साफ सफाई करने वाले चीज़ को अपमार्जक बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें साबुन अपमार्जक का एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें तो दिया कि शोधन अभिकर्ता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोधन अभिकर्ता मतलब कहने का है कि साफ सफाई करने वाला अपमार्जक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। देखिए प्रोटीन की कमी से आपको मरासमस भी होता है और क्वासिकोर भी होता है। मरासमस क्या होता है कि 0 से 1 ईयर्स तक के बच्चों को होता है, और क्वासिकोर कितना, 1 से लेकर के 5 ईयर्स तक के बच्चों को होता है। इसमें प्रोटीन की कमी से ये बीमारियां बच्चों में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कारक हमारे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को प्रभावित करता है। निवास स्थान ऑब्वियसली आपको प्रभावित करेगा, शिक्षा का स्तर ये भी करता है, आनुवंशिक स्तर, मान लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है आपके पिताजी को, तो चांसेस रहते हैं कि आपको भी हो। एक औसत स्खलन में पुरुष के द्वारा लगभग कितना मिलीलीटर वीर्य निकलता है। ये आपको 3 मिलीलीटर हो जाएगा, 1 चम्मच के बराबर निकलता है। हम इतना जानते थे, मिलीलीटर में तो नहीं जानते थे। ठीक है, निम्न में से कौन वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन, इसमें कह रहा वृद्धि निरोधक, कौन इसमें वृद्धि का अपोज करता है। ऑक्सिन गलत बात है, साइटोकिनिन ये भी गलत बात है, जिब्रेलिन ये भी गलत है, जिब्रेलिन तो आपको पूरा लंबा कर देता है। ठीक है, इसमें एथिलीन हो जाएगा गैसियस हार्मोन। एथिलीन को क्या बोलते हैं, गैसियस हार्मोन बोलते हैं। ये पकाने का काम करता है, जैसे ही पकने लगता है तो वृद्धि रुक जाता है। पादप कली क्या है, पादप कली आपको एक भ्रूणीय टहनी है। ठीक है, पादप कली क्या है, आपको एक भ्रूणीय टहनी है। तो आज का जो वीडियो था यहीं तक था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा। पसंद आता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पसंद आता है तो आप सजेशन दे सकते हैं कि कहाँ कहाँ सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।